हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल के बाजार के ऊपर। कल का बाजार कैसे रह सकता है, आने वाले हफ्तों में बाजार कैसे काम करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। आज है 26 जनवरी 2026। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। निफ्टी 50 या सेंसेक्स हो, सभी के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। एफआई की हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। नंबर्स से ज़्यादा थोड़ा यहाँ पर हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कल के सेशन में, आने वाला हफ्ता कैसे हो सकता है। 1 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा इन्वेस्टर्स के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया है। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे ना, चाहे कोई फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी सर्विस का हो, चाहे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे नॉन एनर्जी मिनरल्स हो, एनर्जी मिनरल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ पर ब्रॉडर इंडेक्स पे अगर आप देखोगे ना, एक तो ब्रॉडर इंडेक्स होता है आपका निफ्टी, उसके अंदर भी गिरावट, और जो सेक्टर वाइज इंडेक्स होते हैं वहाँ पर भी आपको गिरावट। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ पावर सेक्टर का। अब आप कहोगे मैं अदानी पावर का इन्वेस्टर हूँ, भाई अदानी पावर का शेयर को क्या हो गया, नीचे क्यों आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अदानी पावर का शेयर बहुत ही ख़राब शेयर है, या कंपनी में कोई अच्छे फंडामेंटल नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है अदानी पावर के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर इस गिरावट को देखकर स्टॉक्स को यहाँ पर जज नहीं करना है। ये जो गिरावट हो रही है, सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है। निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, बीएसई पावर इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है। वहाँ पर करेक्शन होने की वजह से आपको पावर सेक्टर के सभी शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी शेयर है सबका नाम है, इन सभी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही, चाहे वो अदानी पावर हो, रिलायंस पावर हो, टाटा पावर हो। बाकी का मैं नाम लूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हो सभी के अंदर गिरावट है। तो यहाँ पर कोई कंपनी के फंडामेंटल ख़राब है, उस वजह से गिरावट अलग होती है। और मार्केट के अंदर जब गिरावट आ रही है, उसका इंडेक्स जो पावर इंडेक्स है उसके अंदर गिरावट आ रही है, तो बाकी के जितने भी पावर सेक्टर के शेयर्स हैं उनके अंदर गिरावट आ रही है। तो इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि अदानी पावर ख़राब शेयर है, टाटा पावर ख़राब शेयर है, या दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो रतन इंडिया पावर ख़राब शेयर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मेन रीज़न है ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर जो इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील है, इज गोइंग टू सेंड पॉजिटिव सिग्नल टू द इंडियन मार्केट। ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है, उससे मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, मार्केट यहाँ पर जो रिएक्ट करता है वो न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट को मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को, मार्केट को हमेशा से सरप्राइज़ पसंद है। मार्केट को क्या पसंद है? सरप्राइज़ पसंद है। देखिए कभी भी कोई अपडेट आता है, कोई अपडेट आता है, एक एक्सपेक्टेशन हम लगाते हैं ना, जैसे बजट है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है उसमें, जैसे रेलवे सेक्टर के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 2,75,000 करोड़ का बजट आएगा रेलवे के लिए। इससे ज़्यादा बजट आ जाता है अगर 2,90,000 करोड़ का, तो सभी रेलवे शेयर ऊपर जाएंगे। अगर इससे कम आता है बजट, 2,60,000 करोड़ का आता है, तो सभी रेलवे शेयर नीचे जाएंगे। तो मार्केट को हमेशा दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर अच्छा अपडेट आता है तो मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है, ना कि न्यूज़ के ऊपर। तो अभी यहाँ पर ये तो हमें पता है कि भाई इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है उससे मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। लेकिन ये ट्रेड डील के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन लगाई है मार्केट ने, क्या एक्सपेक्टेशन लगाई है आप देखिए। इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA कुड गिव मेजर फिलिप टू ट्रेड ग्रोथ, बूस्ट एक्सपोर्ट बाय $50 बिलियन। यानी इंडिया को इस ट्रेड डील से, इस जो ट्रेड डील होने वाली है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होने वाला है FTA का, उससे इंडिया को $50 बिलियन का बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन है, ये $50 बिलियन का जो एक्सपेक्टेशन है वो है। अब यहाँ पर अगर इससे इंडिया को $80 बिलियन का बेनिफिट अगर मिलेगा ना, तो मार्केट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इसको यहाँ पर इससे $40 बिलियन का सिर्फ बेनिफिट मिलेगा ना इस ट्रेड से, तो मार्केट क्या करेगा? साइडवेज रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट को हमेशा से सरप्राइज पसंद आते हैं। और अभी दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है, पैनिक में हैं,
क्योंकि पैनिक होना भी उनका बनता है, क्योंकि मैं आपको चार्ट से बताता हूँ। चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर ये जो जोन है ना जो मैंने मार्क करके रखा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। इसको अभी तक टैप भी नहीं किया उसने, लिक्विडिटी भी ग्रैप नहीं करी ऊपर से। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये फॉल आया, उसके बाद देखिए एक दिन ये ऊपर है, एक दिन ऊपर है, यहाँ पर ट्रैप किया उसने इन्वेस्टर्स को, यहाँ पर सपोर्ट बना के ट्रैप किया। इसको ब्रेक करके आप देख सकते हो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक किया, और अभी ये 200 EMA के भी नीचे है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पैनिक में रहेंगे, क्योंकि पुरानी ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है हमारी। ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। यहाँ पर जब सपोर्ट लेने की बारी आई तो उसने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आ चुका है। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हो चुके हैं, और यहाँ से जो FI वाले वो भी सेल कर रहा है, FI भी सेल कर रहा है, DI एक तरफ से यहाँ पर बाइंग करके रख रहा है, क्योंकि DI को पता है कि उसने अगर बेचा तो ये मार्केट बहुत बुरा क्रैश करेगा। इसलिए DI की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि वो यहाँ पर बाय करके इसको थोड़ा मेंटेन करके रखे, क्योंकि रिटेलर्स तो पैनिक सेलिंग करेंगे, उसके साथ FI वाले भी माल बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ DI खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ा, मार्केट यहाँ पर पैनिक करवा रहा है इन्वेस्टर्स को, लेकिन पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लेवल की पैनिक चल रही है ना मार्केट में, वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए अगर इंडिया को इससे $50 बिलियन का बेनिफिट होता है ना, तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंडिया आगे चल के यहाँ पर अगर US और इंडिया की बातचीत हो जाती है, वैसे हो जानी चाहिए जितना मुझे पता है कि भाई वो बातचीत होगी, US के साथ हम लोग ट्रेड डील साइन करेंगे। हमारी सरकार की तरफ से भी यही अपडेट है कि भाई इंडिया US के बीच में चीज़ें बेटर हो सकती है। लेकिन ये जो अपडेट था कि US के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने हिंट किया था एक पॉसिबल टैरिफ रिलीफ मिलेगा इंडिया को अगर वो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को ड्रॉप करते हैं। देखिए डेटा तो यही बताता है कि इंडिया की जो रिफाइनरी है उन्होंने यहाँ पर रशिया से तेल लेना कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, और बंद नहीं किया है, अभी भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं, बंद नहीं किया है, लेकिन बहुत कम कर दिया है, मार्जिनली ड्रॉप कर दिया है। सो यहाँ पर ऐसा बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया रशिया से तेल लेना ही बंद कर दे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, इंडिया US का जो टैरिफ है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से हटा देगा। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इंडिया और US की जो ट्रेड डील है वो साइन हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया के ऊपर से टैरिफ हट जाएगा। तो उसके बाद आपको मार्केट की सिचुएशन थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर सारी अपडेट्स हैं, इसको ये मत समझना कि ये अपडेट आने के बाद मार्केट रिबाउंड करेगा। मैंने फिर कहा है मार्केट को अच्छा लगता है सरप्राइज़, मार्केट हमेशा सरप्राइज़ अगर आप मार्केट को दोगे पॉजिटिव रिएक्शन में तो मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा इंडियन रुपी है वो नीचे आ चुका है। देखिए हमारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी इकोनॉमी अगर आप देखोगे GDP हमारी मजबूत है, केपेक्स का साइकिल हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद कोई रिसेशन का सिग्नल नहीं है, मार्केट वीक नहीं है, मार्केट सिलेक्टिव है, ये ध्यान से सुनो। अब बैड न्यूज़ पे बिग फॉल नहीं, नेगेटिव हेडलाइन के बाद भी शार्प क्रैश नहीं आया मार्केट में, नेगेटिव खबरें चल रही है लेकिन मार्केट के अंदर एक सडन क्रैश नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर DI का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, सिलेक्टिव स्टॉक में बाइंग चल रही है, जैसे PSU, इंफ्रा, डिफेंस, एनर्जी जैसे सेक्टर में इंटरेस्ट है अभी भी FIs का, मतलब पैसा मार्केट से बाहर नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ सेक्टर में पैसा लग रहा है, FI का नहीं लग रहा है लेकिन DI वाले लगा रहे हैं। मार्केट के लिए नेगेटिव अपडेट्स ये है कि ग्लोबल क्यूज थोड़े मिक्स हैं, जैसे US ग्लोबल मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे इन्वेस्टर फेस कर रहे हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो वॉलीटिलिटी रह सकती है, FI सेलिंग प्रेशर में डाल रहा है मार्केट को, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हाई थी। ये देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूँ, रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि भाई Q3 का जो रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि ये नंबर्स का महीना है, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, हाई थी, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट आए बिल्कुल नहीं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिसअपॉइंट होता है मार्केट, वो हमें हर रिजल्ट में देखने को मिलता है। टेक्निकल बात करूँ, यहाँ पर मार्केट की रेजिस्टेंस के नीचे है, ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम चाहिए जो मार्केट को नहीं मिल रहा है।
अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है मार्केट के लिए अवेलेबल, इसलिए मार्केट थोड़ा रेंज और रिएक्शन मोड में रहेगा।